खबर आपको यूपी के अम्बेडकर नगर से दिखा रहे हैं, जहां पर जनपद में सरकार द्वारा चलाया जा रहा स्वच्छता अभियान में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। लाखों रुपए का खर्च कर स्वच्छता अभियान के तहत केंद्र सरकार और शौच मुक्त भारत बनाना चाहती है, लेकिन अधिकारी और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से गांव की जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। लाखों रुपए की लूट किए जा रहे हैं, जो सरकार को पता भी नहीं चलता। आपको बता दें कि विकासखंड अकबरपुर के ग्राम पंचायत करतोरा में प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी ने विकास के नाम पर लाखों रुपए के व्यारे नारे कर सरकारी धन को हड़प लिया है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान दिनेश कुमार कठपुतली हैं, प्रतिनिधि के इशारे पर सारा काम हो रहा है। सही तरीके से अगर जांच हुई तो ग्राम प्रधान को जेल जाने से कोई भी नहीं बचा सकता। हैंडपंप रिवोर्ग में गलत तरीके से पैसे का ग्राम प्रधान ने गबन किया है और जिसकी अधिकारी के संरक्षण में भ्रष्टाचार हुआ है, उसी को जांच अधिकारी बना दिया गया है। शिकायत अधिकारियों तक की गई, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। गांव में बने हुए सार्वजनिक शौचालय में ताला लगने के कारण लोगों को शौचालय के लिए तालाब के किनारे जाना पड़ता है। चुनाव से पहले प्रधान दिनेश कुमार ने गांव की जनता का वादा किया था कि 15 वर्षों से बुरे दिन अब अच्छे दिन में बदलेंगे, मगर कुछ नहीं बदला। प्रधान और उनके प्रतिनिधि द्वारा लूटपाट जारी हो गई है। 1.5 सालों में निर्माण में भारी अनियमितता बरती गई है। वह मानक विहीन निर्माण प्रधान द्वारा करा दिया गया है, जिसका मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव की दुर्दशा को देखने वाला कोई नहीं है। सरकार द्वारा 100 दिन की रोजगार योजना को भी गांव की गरीब दलित जनता तरस रही है। गांव में बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। गांव का विकास कागजों में तो फिट है, लेकिन मौके पर मौत का घर है। इस संबंध में ग्राम प्रधान दिनेश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बताया कि कहीं किसी प्रकार का गमन नहीं हुआ है। 2 बीघे के लगभग सरकारी ज़मीनों को खाली करवाया गया है। हैंडपंप रिपोर्ट दूसरी जगह इस कारण करवाया गया कि वह पानी पीने योग्य नहीं था। दूसरी जगह 35 फीट के रिबोर पर ग्राम प्रधान ने बेतुका जवाब देते हुए कहा कि पानी नहीं निकल रहा है। ग्रामवासियों का दुर्भाग्य है। और क्या कुछ बात सुनिए। नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। स्वच्छता अभियान जन जन तक पहुंची ये ज्ञान। ये देखिए, शौचालय बन चुका है। सामुदायिक शौचालय है गांव का, लेकिन सामुदायिक शौचालय का एक समय होता है। ताला भी, ये ताला दिख रहा है कि ताला बंद है और यहाँ पे कोई नज़र भी नहीं है। अगर किसी को शौचालय जाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो फिर सामने ये तालाब है, तालाब के किनारे जाए। इससे स्वच्छता अभियान की किस तरह धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ये स्वच्छता अभियान का प्रतीक बना हुआ है, लेकिन ताला इससे साबित करता है, ये सफ़ेद हाथी की तरह साबित हो रहा है। ये सामुदायिक शौचालय जो है समय पे, जिसका समय निर्धारित किया गया है, वो समय से आती है, ताला बंद करके जाती है। लेकिन अगर बीच में किसी की तबीयत खराब होती है तो वो उस गड्ढे की तरफ जाए, तालाब। ये करतोरा ग्राम पंचायत का ये सचिवालय बना हुआ है। सचिवालय बना है लेकिन ताला लगा हुआ है, जिसके कारण हम दिखा नहीं सकते आपको कि ये मानक के रूप बना है कि नहीं बना है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर दिखाएंगे आपको। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की लिखा हुआ है इसमें सारे। ये आप देख सकते हैं मोदी जी के चेहरे पे भी कालिख लगी हुई है और योगी जी के ही भी चेहरे पे कालिख लगी हुई है। लेकिन आचार्य संहिता के दौरान इन पोस्टरों पे चिपकाने के लिए बोला गया था कि हाँ, ये पोस्टर दिखे नहीं, लेकिन कालिख पोतने के लिए नहीं कहा गया था। लेकिन जिम्मेदारों ने किस तरह मुंह पे कालिख पोत दिया है, ये इससे साबित होता है कि कितने अच्छी तरह, कितने ढंग से काम हो रहा है। ये देखिए, ये योगी जी का चेहरा है, ये योगी जी का चेहरा है और ये मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री का, पीएम का चेहरा है। और इनके चेहरे पे किस तरह कालिख पोत दी गई है। यहाँ पर आपका? हमारा नाम राजेश है। राजेश, आप जान रहे होंगे कि सरकार सख्त है, प्रशासन भी सख्त है कि घूर गड्ढा बंजर की ज़मीनों पे अवैध अगर निर्माण है तो निर्माण को हटा ले या वो प्रशासन द्वारा गिरवाया जाए। तो आपने यहाँ से कम से कम 100 फीट 50-60 फीट तक आपने कब्जा किया है सड़क पे इस तरह के। तो फिर आपने? सर, ये कब्जा हमने नहीं किया, ये कब्जा हमारा बपंसी है। आज नहीं, आज ये सब जो सड़कें दिखाई पड़ रही हैं, ये कुछ भी नहीं था। यहाँ सब गड्ढे थे, यहाँ हमारा पेड़ पौधा, ये देख रहे हैं बगिया सब, ये सब बागें थी। तो ये सर इस तरह के जो कब्जे, सर यहाँ 83 बीघा ज़मीन जी है सर, करतोरा में 83, और जहाँ के खोजा जाएगा 83 बीघा, 3 बीघा भी नहीं मिलेगा, सब पे कब्जा है। तो क्या सर, ये नया कब्जा तो इस प्रधान का है नहीं कि हम नया कब्जा बना के हैं, कोई ये अच्छा मनबू ऐसा काम कर रहे हैं।
कब्जा तो पुराना, ये तो खाली लोगों को दर्शाने में दिखाई पड़ रहा है कि सर ये क्यों कर रहे हैं, हम उनके विपक्ष में इसलिए ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। और भी ज़मीनें यहाँ से लेकर के अभी जो जिसने दिखाया है, यहाँ से चल के दिखाएंगे 7 बिस्सा 8 बिस्सा टोटल इनका रोड पे कब्जा है। जो प्रधान मौके प्रधान दिखा अपने आप को कहते हैं तो नहीं, प्रधान तो है नहीं, प्रधान प्रतिनिधि अपने आप को बताते हैं। 7 बिस्सा उनका, यहाँ से लेकर वहाँ तक सब ऑलरेडी GS है। अच्छा, बंजर जमीन पे सब GS है। ये प्रतिनिधि अपने आप को प्रधान के प्रतिनिधि बताते हैं। प्रधान तो कोई काम करता नहीं, आगे बढ़ के प्रतिनिधि ही काम करता है। तो ये 2 नलका रिपोर्ट दिखाया जो फर्जी है, कभी हुआ ही नहीं। फिर आज जिसमें हमने एप्लीकेशन में दिया उसके कम से कम 25 दिन के बाद। और कहाँ लगे हैं? चलिए दिखाते हैं। ये शांति देवी को इंदिरा आवास योजना के तहत मकान के पैसे मिले थे, लेकिन मकान में 20,000 रुपये जो राशि होती है वो राशि तो मिली, उस राशि में भी 3,000 का बट्टा लग गया। अब वो राशि किसने लिया और कितना 3,000 रुपये ले लिया गया था? जी। तो 17,000 में कैसे मकान बना आपका? और अपने कर्जा ऋणिया काट कर लगाए। अच्छा, आप उज्ज्वला योजना का नाम सुनिए, जो गैस सिलेंडर उलेंडर सब दिए जा रहे हैं मोदी की तरफ से, क्या क्या वो सब मिला है कि नहीं? नहीं। का दिया है प्रधान हम कुछ ना दीन का प्रधान हम देन पेंशन बने हैं 1500 पाई थे। परेशान है बने 1500 पाई थे वह पेंशन या प्रधान गाँव पुनः बने थे। वहाँ पानी बहुत गंदा आ रहा था, सूंघने पर बास मारता था। वहाँ केवल बकरी पीती थी पानी, बस इंसान उसको नहीं पीते थे। हमने इसलिए उसको हटा के दूसरी जगह कर रिपोर्ट करवा दिए हम कि पानी सफ़ा है, अच्छा है, पीने के योग्य रहे वो। तो कहा गया कि यहाँ जो लगाया गया है यहाँ भी पानी नहीं दे रहा है ठीक से। वो तो दुर्भाग्य है। क्या जब नीचे हम थोड़ी देख रहे हैं पानी यहाँ का पीने योग्य है या नहीं है। हमने अपने हिसाब से काम किया कि ये पीने योग्य पानी नहीं है, केवल इसको बकरी और जानवर पीते हैं, इंसान कोई यूज करता नहीं, इसलिए हम दूसरी जगह कराएं कि ये पानी पीने योग्य। का मिलत बा हमका कुछ थे ना मिला, न कॉलोनी न लाइटरिन, 4 पैसा पेंशन देते रहा वो ना मिला। तो क्या करी भैया, सरकार कुछ ना मिला। आपके गांव के प्रधान तो कह रहे हैं सबको हमने सब दे दिया। वो जब ले रहन तब ले दिहन, और ये देखा राशन भी ना, राशन वाला 2 साल दवर गए कहा अंगठोन लागत। ये प्रधान से कहन कि जा तू ना अंगूठा लागत तो आँखी से दे, वही कहन कि नियम खत्म है। हाँ भैया, आँख गिरत गए, नियम खत्म हो गया। मार गरीब मनई के राशन कार्ड के बिल्डिंग बनवा ली हैं, राजा हो गई हैं। बतावा हमारे आँख गिरत, सोच जाना भैया, गरीबों को कुछ मिल नहीं रहा है। कुछ ना मिलत भैया। तो ये गांव के प्रधान भी नहीं कुछ कर रहे हैं। ये तो कुछ ना, वो तो कुछ जो ये का समझे न कर दी हैं, ये तो कुछ ना करते हैं। लाइटरिन तक गिरत पड़त, पुरानिया मन गिरत पड़त जाए था हाल में भैया। लाइटरिन तक ना बनवाए, कह के हारिए भैया, लाइटरिन ना बनवाए था। का करी भैया, का देथन गरीब मन बीच में खा लेथिन, बीच में खा लेथिन मोट के भैया। हम झूठ ना कहा था, सही कहा था। ये आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं वो बता रहे हैं कि सही आप बोल रही हैं। सही बोल सही भैया, झूठ ना कहा था। और परेशान बाटी। हाँ शौचालय नहीं मिला है? नहीं, बाहर जाना पड़ता होगा। बाहर गिरत पर जा, हाथ गोड़ टूटे, जानते सब अपन अपन देखत बा के संहारी हमें। अकबरपुर विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा करतोरा है, जहाँ के प्रधान दिनेश जी हैं, और इन्हीं से पूछेंगे क्योंकि गांव में जब कवरेज के दौरान कई लोगों ने आरोप लगाए बंजर ज़मीनों को लेकर, और कि अपने चहेतों को बंजर ज़मीनें दे दिया, रिबोर को लेकर, अच्छी सड़क नाली और खड़ंजा निर्माण को लेकर बहुत सारे आरोप हैं। इन सभी आरोपों पे इनसे बात करेंगे कि किस तरह कि आपने जो जनता से एक वादा किया था, किन वादों पे किस तरह खड़े उतरे और जनता किस तरह आपको चाह रही, क्योंकि जनता के मन में क्या है, और इन्हीं से पूछेंगे। दिनेश जी, जैसे गांव में अभी गया तो गांव के लोगों ने आपकी खामियों को दिखाया कि चुनाव से पहले बहुत सारे वादे किए गए थे, उन वादों पे खरे नहीं उतरे, और जहां तक कि बंजर ज़मीन, जो बंजर ज़मीनें हैं, उन बंजर ज़मीनों पे कुछ अपने चहेतों को भी आपने कब्जा करवा दिया। ये सरासर गलत इल्ज़ाम हमारे ऊपर है। हमारे शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमने तो ऊपर से 1.5-2 बीघा ज़मीन छुड़वाया, उस पर सरकारी पेड़ लगवाया, उस पर भी हमारे कुछ लोग राजनीति कर रहे थे, उन विपक्षी से मिल के कि छोड़ना मत, ऐसा कुछ करना, मगर नहीं, हमने किसी तरह उस पर सरकारी पेड़ लगवा दिया है।
और जो हमने जो बोल रहे हैं कि हम बाहरी लोग को बसा दिए हैं, हमारे शासनकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 1.5 साल आपके प्रधानी का कार्यकाल बीत चुका है। हाँ, तो 1.5 साल के भीतर में आपने कितने काम करवाए हैं? क्योंकि नाली की समस्या है गांव के जनता को, कि नाली हमने देखा कच्ची नालियां हैं, सब फौड़े से ही अपने आप बना के नाली, और पानी का निकासी कहीं खेत में निकल रहा है। तो अभी तक नाली नहीं बनी, और नाली की सबसे बड़ी समस्या कि जब पानी ज़्यादा बारिश होती है तो पानी और नाली और जो कच्ची नाली है और सड़क दोनों बराबर हो जाते हैं। जी हमने नाली तो बनवाए, मगर जहाँ हमने वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद हम यहाँ बनवाएंगे नाली खड़ंजा, वहाँ भी नहीं बनवा पाए। इसलिए हमारे खिलाफ कुछ नाराज़गी है, उसको मैं महसूस करता हूँ। मगर ये बारिश होने की वजह से हम ये काम नहीं करा पा रहे हैं। जैसी बारिश हमारा ख़त्म होगा बारिश, हम उस पर काम चालू करवा देंगे। शौचालय मैंने देखा, सार्वजनिक शौचालय जो पूर्व में बने हुए थे, तो उस पे मैं देख रहा हूँ ताला लगा हुआ है। क्योंकि फिर भाई अगर गांव के लोग स्वच्छता अभियान का एक बाहर अगर जाएंगे तो फिर कैसे स्वच्छता अभियान का मिशन पूरा होगा? जी चाबी तो उन्हीं राजेश के पास रहता है, रख के वो उनको हम कभी जो उस पे है सामुदायिक शौचालय जो रखी गई है लेडीज़, उसको साफ़ सफाई करने के लिए हमने कई बार समझाया उसको, चाबी अपने पास रखिए या हमारे पास ला के रखिए, वो राजेश को मत दीजिए, मगर चाबी उन्हीं के पास दे के चली जाती है वो। उनको हम कई बार समझा चुके हैं। तो आपके हिसाब से जो 85 बीघे ज़मीन है, उन ज़मीनों पे क्या आपके कार्यकाल में सब कब्जे हुए गए थे इसके पहले? नहीं, हमारे कार्यकाल में कोई एक धुर भी ज़मीन नहीं कब्जा हुआ है। तो आपने खाली करवाने 2-3 पीढ़ियों से रहते आए हैं। गांव में ऐसे लोग भी बसे हैं कि जिन्हें पैसा देकर बंजर ज़मीन बेचा गया, वो लोग आकर बाहर से घर बनवाए हैं। ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर। नहीं पैसा दिए हैं तब भी बाहरी व्यक्ति गांव में बंजर ज़मीन पर आकर बस रहे हैं। अब कौन बसा रहा है इसको? अब बसाने को जो सत्ता में है, और कौन बसाएगा? गांव के प्रधान। और कौन बसाएगा? कौन बसाएगा? वो लोग भी बताएंगे ज़मीन किसके समय पाए हैं, कब पाए हैं, कैसे पाए हैं। जब बात हुई है तो उन्होंने कहा कि इस गांव में 83 बीघे घूर गड्ढा मिला के सभी ज़मीनें जो बंजर जीएस की ज़मीनें हैं, लेकिन आज अगर वक्त पे खोजा जाए उन ज़मीनों को तो वो ज़मीन नहीं मिलेंगे। हाँ, पूरा हमारे ख्याल से मुश्किल से 1-8 बीघा इधर उधर फ्री मिलेगा सब जोड़ने के बाद, और जितना है सब कब्जा हो चुका है। और कब्जा करने में भाई गरीब परिवार तो अपनी जीविका के लिए या किसी कारण, गरीब नहीं कब्जा कर सकता। नहीं, गरीब भी कब्जा किए हैं, लेकिन अमीरों का भी कब्जा व्यापक पैमाने पर है। तो अगर आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो ये चीज़ प्रमुखता से रखिएगा कि सबसे पहले अमीरों का खाली हो जाए। भाई जिसके पास 20 बीघे खेतौनी है, उसे बंजर लेने की क्या आवश्यकता है? जिसके पास एकदम खेती नहीं है, 1 बीघा भी नहीं है, 2-4 बिस्वा है, वो बंजर जोत रहा, समझ में आ रहा है, बंजर पर काबिज है, समझ में आ रहा है। लेकिन जो 20-25 बीघे वाले हैं, अगर वो कब्जा किए तो पूरी तरह से गलत है। ये तो गांव के प्रधान को और सेक्रेटरी को चिन्हित करनी चाहिए कि हमारे ग्राम सभा में इतनी ज़मीनें हैं, उनको खाली करवाया जाए। तो जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा ग्राम पंचायत के खिलाफ एक एप्लीकेशन पड़ा था आपकी बार यहाँ, वही जहाँ आप गए थे राजेश वर्मा के यहाँ, जहाँ सबसे पहले गए थे, वही एप्लीकेशन डाला था। उसमें वादी बनाया था सेक्रेटरी और प्रधान को, जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया था, और जो वादी था वही जांच पा गया, यानी सेक्रेटरी महोदय को ही जांच अधिकारी बना दिया गया। अब वो कैसा जांच करेंगे आप लोग ही बता सकते हैं। दूध बिल्ली को ही दे दी गई है दूध की रखवाली करने के लिए। तो वो जांच करके पूरा क्लीन चिट दे दिए। एक सरोवर बनने के लिए वहाँ भी बगल बगल लोगों ने उसके चारों तरफ से घेर लिए हैं, जैसे कोई अपना सामान रख दिया, ईंट रख दिया, या घूर जो कचड़े होते हैं वो सब रखे गए हैं, तो उनको कैसे खाली करवाया जाएगा? जब उसमें सरकार का आदेश आएगा तो हम खाली करवाएंगे। सरकार के तो आदेश है ही हैं, 2017 से ही सरकार के आदेश हैं। जब पिछली योगी जी की जब शुरुआती सरकार बनी थी, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि सरकारी ज़मीनों को खाली करवाया जाए। ये ग्राम सभा ग्राम पंचायत की ज़मीनें हैं, और अगर सरकार कभी भी उन ज़मीनों पे कुछ काम करना चाहे तो वो ज़मीन हमें पर्याप्त मिले। तो अब तक आपने कहा कि सरकार का कोई ये नहीं है, सरकार तो दे ही रही है आदेश। उनके लिए कुछ न करे हैं। हाँ, सब दिक्कत है, न देखा, न कॉलोनी है, न रास्ता है, न पानी कोनो व्यवस्था है, न जायक कोनो व्यवस्था है, सब दिक्कतें है। अब और क्या कहें? दूसरे की ज़मीन में आप कह रही हैं, दूसरे की ज़मीन पे पानी गिरता है, जो घर का पानी होता है, तो फिर अगर वो बंद करते हैं तो फिर कैसे? बस दूसरे की जमीन में पानी जाता वो बंद कर दिए तो जाना हम लोग उनको दिक्कत है, कोनो व्यवस्था ना है। प्रधान जी सुनते हैं कि नहीं? कुछ
तो अरे जान भैया ये कही जा तो भैया तिंची ऊँटवा ऊँचे करादा नीचे इतने पानी में किया जाइत भैया। हाँ तबो ना सुनते न। अच्छा, चुनाव से पहले तो बड़े वादे किए होंगे कि हम ये करवा देंगे, तो क्या चुनाव के बाद कर रहे हैं कि नहीं? कहा थी ना हमारे सबका वह ना है ना, कुछ ना करते न रास्ता बा ना हमारे सबका पानी की जगह बा, मड़ैया में तो गुजारा कर ले लेकिन पनिया और रास्ता कहाँ जाए। रास्ता और नाली पानी की सुविधा होनी चाहिए। हाँ हमारे सबका रास्ता सुविधा नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रही सुविधा, वही दिक्कत सबको है। यही जैसे गांव में आपकी सारी महिलाएं यही कह रही हैं कि पानी की दिक्कत है, और जब बारिश का समय होता है तो नाली, सड़क, पानी, खेत सब एक बराबर हो जाता है। तो इस जो दिक्कत है इसका समस्या का समाधान गांव के प्रधान द्वारा किया जा रहा है कि नहीं? ना ही जौन जहाँ तहाँ करत हैं, जहाँ तहाँ भैया ना कही जात बा। तो इस बस्ती में कुछ काम नहीं कर रहे हैं? हमरे लोग के लिए तो कौनो फायदा, जब हमरे लोग के घर द्वार गरीब है, जब हमरे लोग गरीब हैं भैया तो हमरो लोग के कुछ चाहिए लाभ फायदा। किधर से? इधर से चलो और देखते हैं रास्ता। पेंशन हमारे रुक गया, आदमी मर गए, पेंशन ना आवत बा, सब पाए हम ना पाए भैया। तो रो कहाँ रही हैं आप? का करी भैया, घोड़े से डोल ना पाए बच्चा, का करें जब ना देते तो का है तुमसे। इस गांव में हमने कई जगह देखा है कि नाली नहीं बनी हुई है, बस नाली वैसे है कि कच्ची नाली है। हाँ यही से भैया शुरू से बताओ। तब तो बारिश के दिनों में सड़क और नाली सब बराबर हो जाते होंगे। बोल भैया था बराबर, ये धाने में मक्की बहा था। भैया यही है आपका मकान? हाँ। कितने लोग रहते हैं? 4 जन परिवार के 4 लोग रहते हैं। आप बड़ी डरी सहमी है, क्या बात? तो मकान उकान नहीं मिले? नहीं, क्यों? इससे पहले जो प्रधान थे उन्होंने नहीं दिया, और आपके प्रधान क्या कर रहे हैं? नहीं दिए। ये भी नहीं दिया? नहीं। अच्छा, नाम सूची में गया कि नहीं आपका? डाले रहे नाम। तो आया कि नहीं? नहीं आया। गड़वा दिए, देखिए यही मुड़ी से बोरिंग करवा, पानी देखिए वहाँ कैसे निकल रहा, अच्छा खासा पानी यहाँ से निकल रहा था, तो मौके कैसे पानी यहाँ पी सकते हैं पानी इसको। अभी तो साफ आ रहा है। कल जब नहाने आए थे लोग यहाँ बैठते हैं ना, तो यहाँ भी पूरा कचरा इससे निकल रहा था। फिर हाल ये कंडीशन जब वहाँ अच्छे खासे कंडीशन पे था, यहाँ लगाने कोई मतलब ही नहीं था। वही मूड़ी वही सबको, मुझे लगता है ये 30 फुट की बोरिंग भी होगी सर, वो 100 फुट की थी लेकिन 30 फुट की होगा कि जाँच कराया जाएगा तो। और उसे पत्थर डाल के नहीं आगे क्यों था, यहाँ आजू बाजू रखने वाले इसको ये पूछा देते हैं भी क्यों नलका चल रहा था कि फ्रैक्चर था। नहीं था, कल एडीएम साहब आए थे, डिप्टी साहब वो क्या कहते हैं सेक्रेटरी साहब आए थे, वो भी जांच करके गए। तो सेक्रेटरी साहब की जानकारी में नहीं था ये? सर एप्लीकेशन जब पड़ा है, चलो जब एप्लीकेशन पड़ा है, ये अब सेक्रेटरी साहब भी रिपोर्ट गलत लिखा है, जो रिपोर्ट लिखा है वो कही वो भी दिखाता हूँ। सेक्रेटरी साहब ने गलत रिपोर्ट लगाई है, उस पर तो भी क्लेम करना सर। तो आपके मतलब ये जो रिवोर हुआ है ये गलत तरीके से? ये रिवोर हुआ नहीं है, इसको फ्रैक्चर करके सिर्फ दिखाया गया रिवोर के रूप में। अभी वो भी पता चाहिए, पुरानी पाइप लाके डाली गई है। यहाँ देखने वाले का सब बेवकूफ़ थोड़ी हैं, जब हो रहा था वो भी देखे हैं। यहाँ सब झूठे थोड़ी बोलेंगे। आपने कंप्लेन किया है क्या? जी, ये जब हमने जब इनके कागज़ पे दिखाए हैं कि हमने रिवोर करा के पैसा लिए हैं, तब हमने कंप्लेंट ठोका है कि ये सर हमारे यहाँ जो राजस्व का पैसा नाजायज़ तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। 39-39 हज़ार रुपये एक नलके दिखाया गया, जो कि हुआ कुछ नहीं था। कितने नलके लगे? 2 नलके दिखाए सर। ये बनवाया, लड़की से पैसा लिया है। अच्छा, बेटी से ही पैसा? हाँ सर, क्या करें, जब रहने का नहीं जगह है तो बेटी का आदमी कमा रहा था, वो कहे कि ऐसा है हम पैसा दे रहे हैं, हमारा अगर पीछे पैसा देना, यही लड़की बनवाया, यहाँ सुहाले बनवा गई लड़की। बेटी ने बनवाया? हाँ सर।
खबर अमरोहा से है, जहां थाना अमरोहा देहात पुलिस ने स्पा सेंटर की मसाज की आड़ में अनैतिक देह व्यापार करने वाले सेक्स रैकेट का खुलासा कर संचालिका एवं अन्य महिला सहित 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शनिवार की रात्रि क्षेत्राधिकारी लाइन समय 4 सुबह अमरोहा देहात पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर LIC वाली गली चौधरी गेस्ट हाउस में बने स्पा सेंटर मसाज में दबिश देकर अनैतिक देह व्यापार में संलिप्त 2 महिला सहित 6 अभियुक्तों को लोक लाज का ध्यान रखते हुए महिला पुलिसकर्मियों की सहायता से गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी से गेस्ट हाउस में बने कैबिनों से कंडोम के पैकेट और अभियुक्तों की तलाशी में 37,600 रुपये नकद व शराब की बोतल, नमकीन, गिलास आदि बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना अमरोहा देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यह घटना अमरोहा देहात थाना क्षेत्र की है। यहाँ के एक स्पा सेंटर में अवैध देह व्यापार की सूचना पिछले कई दिनों से मिल रही थी, जिसके क्रम में कल मेरे द्वारा 6 लोगों को गिरफ्तार करके अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। अग्रिम विवेचना अमरोहा पुलिस द्वारा प्रचलित है। बिहार सरकार के पंचायत मंत्री श्री मुरारी गौतम का रोहतास जिला के एक दिवसीय डेहरी ऑन सोन आगमन पर उनके कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखा गया। इस मौके पर डेहरी के वरीय अधिवक्ता उमाशंकर पांडे ने पाली रोड निवास पर कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही डेयरी के साथ थाना चौक पर पुराने समाजवादी पार्टी कर्पूरी जी के उनके द्वारा माल्यार्पण भी किया गया। डेयरी के गांधी स्मारक कार्यालय पर कांग्रेस के कई नेताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उनको बुके एवं वस्त्र देकर देहरी नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह द्वारा स्वागत किया गया। मंत्री जी ने कहा कि मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा और अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि आप जब चाहें हमसे पटना किसी भी काम के लिए मिल सकते हैं। इस अवसर पर उपस्थित लोगों में रोहतास जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष संतोष पांडे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललित कुमार सिन्हा, जिला पार्षद अजय सिंह, अजय दुबे, श्रीकांत तिवारी, बीबीरी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अजय दुबे और मुन्ना दुबे उपस्थित रहे। सौंप रहा हूँ, कृपा करके पांडे जी आवे मंच का संचालन करें। मैं चाहूँगा कि डेहरी नगर के हमारे बहुत ही तेज तलवार और जुझारू नगर अध्यक्ष ठाकुर अरविंद सिंह से अनुरोध करूंगा कि माननीय मंत्री जी का अन्न वस्त्र देकर शॉल देकर स्वागत करेंगे। अब मैं चाहूंगा प्रखंड अध्यक्ष राजाराम पासवान से कि वो हमारे डेहरी के किसान माननीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी का स्वागत करेंगे। अकोरी गोला प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह से अनुरोध करूंगा कि शॉल देकर जदयू के जिलाध्यक्ष भाई अजय कुमार सिंह जी का स्वागत करेंगे। और मैं स्वयं अपने भाई आलोक सिंह जी का मैं इसलिए छोड़ दिया था, मैं खुद स्वागत करूंगा। अब मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी बस आप लोगों को 2 शब्द बोल देंगे और इसके बाद मैं जदयू के जिलाध्यक्ष भाई अजय कुमार सिंह से अनुरोध करूंगा कि वो स्वागत करेंगे। डेहरी के इस ऐतिहासिक भवन में आए हुए हमारे तमाम
नौजवान साथी मित्र और हमारे साथ मंचासीन आपके चहेते लोकप्रिय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी, जदयू जिलाध्यक्ष जिला पार्षद भी हैं, हमारे आलोक भाई जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ चल करके आए हुए हैं दीपक जी और सभी मंचासीन हमारे सभी लोगों का मैं नाम जान रहा हूँ। रमेश जी हैं, विनोद राय जी हैं। मैं सबों का अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। कार्यक्रम खबर प्रयागराज से है, जहां तेजी से बढ़ रही गंगा और यमुना ने अवरोध रूप धारण कर लिया है। जैसे जैसे हजारों घर प्रभावित हो रहे हैं। कुछ दिन पहले इस संगम स्थित प्राचीन लेटे हुए हनुमान मंदिर भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया। हालांकि एक दिन पहले ठहराव के बाद दोनों नदियों का जल स्तर फिर से तेज गति से बढ़ रहा है। गंगा जहाँ खतरे के निशान के पार के करीब पहुँच गई है, वहीं यमुना भी डेंजर लेवल को पार करने को बेकरार है। दोनों नदियों के बढ़ते जलस्तर से इलाके जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सबसे ज़्यादा परेशानी हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को हो रही है। वहीं छात्रों का कहना है कि अलग अलग जिलों से छात्र यहां आकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में जलस्तर बढ़ने से उनके कमरे तक पानी पहुंच गया है। ऐसी स्थिति में वो अपना पूरा सामान समेटकर और दूसरी जगह शिफ्ट होने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि छात्रों का कहना है कि इस स्थिति में ना तो उनके कहीं दूसरा कमरा मिल रहा है और अगर कोई कमरा मिल भी गया तो उसका किराया बहुत ज़्यादा हो गया है, जो लोग उनके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। आपको बता दें कि गंगा खतरे के निशान से थोड़ी ही दूर है। बीते 24 घंटे में गंगा 65 सेंटीमीटर और यमुना 80 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है, जिससे जल्द ही दोनों नदियां डेंजर लेवल को पार कर सकती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि शहर वासियों की मुसीबत बढ़ना तय है। गाँव में गंगा के बढ़ते हुए जलस्तर से बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग दहशत में हैं। साथ ही तेज हवा के कारण नदियों में उठ रही 1 फीट से ऊंची लहरों को भी देखकर लोग घबराए हुए हैं। लोग अपने घरों में कैद हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र छोटा बगाड़ा पहुंची और वहां के हालात का जायजा लिया। लोग बड़ी ही मुसीबत से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कई लोगों के घरों तक पानी आ गया है, जिसकी वजह से उनको अपनी छत पर ही कैद होना पड़ रहा है। समस्याएं आप लोग के ऊपर आ गई हैं। हम लोग अपने घर से आए हुए हैं, यहाँ रहते हैं। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरा यहाँ कमरा है, हम लोग रहते हैं। हम तैयारी करते हैं यूपीएससी की। अब जैसे 2-3 महीने बाढ़ आता है तो हमको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हम लोग मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग को पैसा उतना मतलब मिनिमम मिलता है, बाकी जो भाड़ा वड़ा सब लगता है, खर्चा लगता है। हम लोग रहते हैं यहाँ, पानी जब बढ़ जाता है तो हम लोग को रूम छोड़ के जाना पड़ता है, तो दिक्कत होता है यहाँ पे। अब पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, पेपर होने वाले रहता है, सब कुछ रहता है, ये सब बाकी सब प्रॉब्लम रहता है। पानी बेरों बेर बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है सारा पानी, तो यही सब दिक्कत होती है हम लोगों की। अच्छा, क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं कि पानी कम हो, दिक्कतें कम हों, जिससे आप अब जैसे पानी कम हो जाता है हम लोग रुक जाएंगे। अगर पानी नहीं कम होता है हम लोग को फिर कहीं रूम ढूंढना पड़ता है, क्योंकि रूम ढूंढने के वक्त इस समय जैसे यहाँ जो किराएदार हैं, मकान मालिक हैं, मतलब रेंट बढ़ा देते हैं, तो हम लोग को रूम उतना अवेलेबल नहीं हो पाता, बहुत ढूंढना पड़ता है। जैसे चाहे छोटा बगाड़ा हो, चाहे कहीं भी लें हम लोग, मतलब दुगने दाम पे मिलता है रूम हम लोग को। तो यही सब दिक्कतें होती है। ये समस्या बढ़ गई है अब आप लोग की? हाँ, समस्या हम लोग तो बढ़ी गई है, बाकी दिक्कत होता है सब कुछ। यहाँ सामान ले जाना, इतना सारा सब सामान रहेगा, गैस सिलेंडर सब भारी भारी, ये सब कापी किताब सब मैनेज करना होता है, रूम सब कुछ जानते ही सब कुछ है। ठीक है, क्या नाम है आपका? सौरभ यादव नाम है मेरा, जौनपुर का रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि जो भी छात्र यहाँ छोटा बगाड़ा में रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बाढ़ग्रस्त इलाके से पूरी तरह ग्रसित रहते हैं, क्योंकि ये इस इलाका में हर एक साल बाढ़ आता ही आता है। और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में BA प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। और बहुत सारे समस्या आती है। जब बाढ़ आती है तो सबसे पहली रूम की समस्या होती है। यहाँ पे जो भी बच्चे यहाँ पे किराए पर रूम लेकर आते हैं, या अगर बाढ़ के समय अगर दूसरे जगह जाते हैं तो उनको दुगुने किराया देना पड़ता है और उनको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे यहाँ का जो दयनीय स्थिति है हम लोग का काफ़ी जर्जर हो जाता है बाढ़ के समय में, जो कि काफ़ी हम लोग को मुश्किल का सामना करना पड़ता है।